भारत का राज्य हरियाणा, जहाँ की सड़कों की बात करें तो पिछले 10 सालों में काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय काम हुआ है। हरियाणा में नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे बने हैं जो हरियाणा को एक नई गति प्रदान करते हैं। लेकिन वही बात करें अगर हरियाणा की पुरानी और मुख्य सड़कों की, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अनदेखी हुई है। आज ऐसी ही एक सड़क भादोगढ़ से खरखोदा, खरखोदा से भादोगढ़ वाला मुख्य रास्ता जो खरखोदा से बरोना, नीलोठी, दसोर खेड़ी, आसोदा होते हुए भादोगढ़ आता था, उसी रास्ते की पड़ताल करेंगे। काफ़ी पुरानी सड़क है, काफ़ी पुराना रास्ता है, लेकिन आज जहां हरियाणा में हर दिन नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे बन रहे हैं, वहीं इस सड़क को काफ़ी अनदेखा किया गया है। तो आज इस रास्ते की पड़ताल होगी, देखा जाएगा कि इस रास्ते पे पड़ने वाले गांव की सड़कें कैसी हैं, उनकी हालत कैसी है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है कि जिस प्रकार हरियाणा में आप किसी भी ज़िले से अदर ज़िले में जाओगे तो आपको एक हाईवे मिलेगा जो आपको चंद मिनटों में एक राज्य से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंचा देगा। लेकिन वही बात करें पुरानी सड़कों की, जो सालों पुरानी सड़कें थी, वो आज भी ऐसी की ऐसी टूटी की टूटी हैं। तो उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं का जायज़ा लेने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। आप अगर इस रास्ते से आने जाने वाले हो या इन गांव के आसपास के हो और आप इस रास्ते को देखते हो, क्या आपकी क्रिया प्रतिक्रिया है इन रास्तों को लेके, और अगर आप चाहते हो कि ये सड़क बने, अच्छी बने, जल्द से जल्द बने, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरह की राय आप देना चाहोगे इस रास्ते के बारे में, वो सब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ऐतिहासिक सड़क है जो सोनीपत से खरखोदा और भादोगढ़ को जोड़ने वाली सड़क, लेकिन आज उसकी हालत काफ़ी बुरी है। तो वही देखने के लिए और उसको दिखाने के लिए भी वीडियो बनाई जा रही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। तो बने रहें वीडियो में और अंत तक देखें। मैं इस रास्ते पे पड़ने वाले प्रत्येक गांव को शुरुआत से लेकर एंड तक कंप्लीट दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो सड़कें या जो रोड टूटा हुआ है वो गांव के बीच में है, या गांव के स्टार्टिंग पे या गांव के एंडिंग पे ही टूटा हुआ है। तो बने रहें वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में हम देखेंगे भादोगढ़ से अगर हम जाते हैं खरखोदा वाया आसोदा होते हुए, तो ये रोड है टी पॉइंट, जहाँ से राइट में भादोगढ़ की तरफ से ट्रैफिक आ रहा। हम आए हैं भादोगढ़ बाईपास की तरफ से और अभी चलते हैं हम आसोदा होते हुए खरखोदा। तो आसोदा जाने के लिए हमें यहाँ पे रोंग साइड से ओबी हाईवे के ऊपर से चलना पड़ेगा, जहाँ से आपको सामने एक वाइट कलर की कार जाते हुए दिख रही है। मेन हाईवे है ये, दिल्ली रोहतक वाला हाईवे जो भादोगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इस हाईवे के ऊपर से ही रोंग साइड चलना पड़ेगा, जो सच कहूँ तो काफ़ी डेंजर है। और ये कहते हो या बताते हो मुझे खुद शर्म आ रही है, क्योंकि इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन इसके ऊपर रोंग साइड चलने का मतलब या कारण ये है कि जो ये सर्विस लाइन है जहाँ पे ये ट्रक वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये रोड पूरा कंप्लीट टूटा हुआ है, ख़राब है, जहाँ से कोई आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। तो अभी इस पे काम चल रहा है, ये टूटा हुआ है, देख लीजिए। तो देखते हैं कब तक ये बन जाएगा। तो अभी बस ट्रैक्टर जो भी जाता है वो इधर से ही जाते हैं। लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो हमें रोंग साइड कवर करना पड़ेगा। ये आ गया है केएमपी का एग्जिट पॉइंट। तो ये ट्रक आए हैं अभी केएमपी हाईवे से उतर के, और अभी आ जाएगा यहाँ पे आसोदा कट, आसोदा मोड़। अगर हम मेन हाईवे से जाएंगे तो हमें कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। उसी की वजह से लोग यहाँ रोड साइड चल जाते हैं, जो है तो काफ़ी डेंजर।
ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रोड कब तक बनेगा राम जाने। तो ये है आसोदा मोड़, दिल्ली रोहतक रोड से ये कट जा रहा है अंदर की तरफ आसोदा और सीधा खरखोदा। तो हमें जाना है खरखोदा, और इस रास्ते में पड़ने वाले गांव क्या उनकी हालत है, क्या ये रास्ता है पूरा, इसी को पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ रिफाइनरी है, सॉरी ये बड़े बड़े स्टोर हैं इंडियन ऑयल के, एचपी के, भारत पेट्रोलियम के। तो ये ट्रक हैं, ये गैस का बहुत बड़ा यार्ड है यहाँ पे। और ये फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर जो दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन है उसके ऊपर से ये फ्लाईओवर है। आसोदा फाटक क्रॉस करते हम आगे हैं आसोदा की तरफ। तो पहले तो भाई साहब यहाँ रोड की चौड़ाई देख लीजिए, क्योंकि जो शिकायत है मेरी इस रोड से कि एक तो इस रोड की चौड़ाई काफ़ी मेरे को कम लगती है। ये आ चुका है आसोदा गांव। आसोदा दादा बूढ़े का मंदिर है ये, जहाँ मेला लगता है साल में 2 से 3 बार। दादा बूढ़े की दोज होती है जब, तो काफ़ी बड़ा भव्य मेला लगता है। तो ये है आसोदा गांव। तो इस पूरे रास्ते में किस तरह का रोड है, कौन से गांव का रोड टूटा हुआ है, कौन कौन से गांव आते हैं, और किस गांव का रोड अच्छा है, किस गांव का रास्ता ख़राब है, वही सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ से खरखोदा की दूरी मात्र है 15 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इस 15 किलोमीटर को कवर करने में मेरे को लगे थे 45 मिनट, क्योंकि बीच में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ रास्ता हद से ज़्यादा ख़राब है। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। ये है आसोदा गांव। अगर रैंकिंग की बात करूं तो लास्ट में मैं रैंकिंग आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, ये मेरे बाय रोड अगर देखोगे तो मैं दूसरे पायदान पे रखता हूं इस गांव के रोड को, क्योंकि रास्ते पे 4 गांव हैं, आसोदा, जसोर खेड़ी, नीलोठी और बरोना। तो दूसरे नंबर पे रहेगा आसोदा गांव का रोड। ये आसोदा गांव है, और अभी एक ड्रेन आएगी आसोदा गांव की, जहाँ तक आसोदा गांव है। इस ड्रेन पे भी अभी काम चल रहा है, दोनों साइड से बड़ी बड़ी वॉल बना दी गई है। पहले एक खुला नाला होता था, खुली ड्रेन होती थी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब। तो ये है भाई दिसौर खेड़ी, KMP हाईवे जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये KMP हाईवे है, उसके नीचे से सीधा रास्ता आसोदा से खरखोदा की तरफ, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दिसौर खेड़ी। दिसौर खेड़ी एक बड़ा गांव है इस रास्ते का, लेकिन इतना बड़ा या बड़ा गांव होने के बावजूद सबसे गंदा रास्ता जो है वो इसी गांव का है। पता नहीं क्यों, पर सच बताऊं तो मेरे को ये रास्ता देखते होंगे 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इस गांव को तब से देख रहा हूं जब मैं खुद 5 से 6 साल का या 8 साल का रहा हूँगा। और क्या रोड है यहाँ। वीडियो का कलर मैंने इसलिए थोड़ा चेंज किया है कि आप समझ सको कि रोड है ही नहीं, एकदम से लापता है। वो एक पंचायत सीरियल था, उसका डायलॉग याद आ जाता है मेरे को कि रोड ही बवासीर है। रोड बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों है, किस वजह से है, किन कारणों से नहीं है, पर रोड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जब आपका गांव स्टार्ट हो जाएगा तब थोड़ा सा रोड रहेगा, फिर गांव ख़त्म होते ही फिर रोड ख़राब हो जाएगा। तो ये है इस गांव की हालत। रात को आना इस रास्ते से मैं कहूँगा यार ख़तरे से खाली नहीं है। आपकी गाड़ी में बड़े से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इतने ख़तरनाक किस्म के गड्ढे हैं। मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा था एक तरह से, मतलब चलती बाइक में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस लेवल से, उस तरीके से मैं नहीं दिखा पाया इस रोड को, नहीं तो हालत हद से ज़्यादा ख़राब, हद से ज़्यादा। और मेरे को हंसी आ रही है, 20 से 30 साल हो चुके हैं इस रोड को, ये ऐसे ही है। आज मैं 30 साल का हो चुका हूँ, और जब मैं खुद रहा हूँगा
8 साल का, 9 साल का, 5 साल का, मतलब छोटा था मैं काफ़ी। और तब से मैं देख रहा हूँ इस रोड को, क्योंकि हमारा गांव है खरखोदे के पास में, और वहाँ से हम लोग आते थे भादोगढ़। तो इसी रोड से आना जाना होता था। जीप चलती थी, उन जीप में बैठ के आना होता था। कभी वो साइड में बिठा देते, कभी ऊपर बिठा देते, कहीं भी बैठना पड़ता था। तो तब से मैं देख रहा हूँ ये रास्ता, माशाल्लाह यार, कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं यहाँ के। या इस गांव के लोगों को कोई जानता ही नहीं है, कोई एमपी, एमएलए, सांसद महोदय इस गांव का कहीं नाम ही नहीं है क्या? मतलब बोलने में ही अजीब सा लग रहा है कि ऐसा है तो क्यों है। अभी गांव है, गांव के अंदर थोड़ा रास्ता एक तरह से देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन गांव से पहले जो स्वागत द्वार है एक तरह से, वहाँ तक लमसम आधे से 1 किलोमीटर का है जो दायरा, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मेन स्टैंड है जसोर खेड़ी का। और अभी जैसे ही गांव ख़त्म होने को होगा, यहाँ से राइट को रास्ता था कुलासी गांव का, जैसे ही गांव ख़त्म होने को होगा तो आप देखोगे कि रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। शराब है क्या है राम जाने, पर हंसी आती है देख के कि इतने साल हो चुके हैं लेकिन चीज़ें वैसे की वैसी हैं। लोगों के घर छोटे से थे, उन्होंने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं। मतलब सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं, ज़माना बदल गया है। फ़ोन नहीं थे, अब स्मार्टफोन हो गए हैं लोगों के हाथ में। 1 GB से 4 GB 5 GB तक आ गया, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं कैसे। देख लीजिए अभी गांव एंड पे हो गया है, मतलब गांव ख़त्म होने को है, फिर यहाँ पे रास्ता एकदम से ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा मैं कहूँ तो अगर आपके पास में कोई पुराना वाहन है तो मैं कहूँगा यार इधर से बिल्कुल मत आना। ज़रा सा आपके टायर में कुछ हो जाएगा, आपके दिन रात यहीं ख़राब हो जाएंगे। और रोड पे जब वाहन में आपके कोई नुकसान होता तो आप चारों तरफ ऐसे देखोगे, लेकिन तमाशा ही बनेगा, मदद के लिए शायद कोई आ पाए। तो ये है, देख लीजिए रोड एकदम से गायब है, रोड है ही नहीं। अभी गांव ख़त्म होने को है तो रोड इधर से बिल्कुल गायब है। मैं किसी गांव का इधर मजाक बनाने के लिए या मतलब तमाशा बनाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि यार इतना साल हो जाते हैं चीज़ों को, चीज़ें बदलती क्यों नहीं, चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं तो क्यों रहती हैं? किन लोगों की बदौलत ये जो है, क्या बोलूँ मैं। चलिए फिर भी हम तो 6 महीने में 2 महीने में एक बार जाते हैं इधर से। जो लोग हर रोज़ इधर से जाते हैं आते हैं, उनको कैसा फील होता होगा, क्या उनके दिल पे बीतती होगी। ये नीलोठी गांव से पहले एक हाईवे का काम चल रहा है, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है। ये हाईवे अगर आप देखोगे रोहतक से जब आप गोहाना की तरफ जाओगे तो उस टोल टैक्स से पहले एक हाईवे निकल रहा है। ये वही हाईवे है जो इधर से गुजरता हुआ आ रहा है। अभी कंप्लीट इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो ये एक काम चल रहा है। हाईवे पे काम बहुत अच्छा हो रहा है हर गांव में, लेकिन जहाँ बात करें गांव के रोड की, वो पता नहीं क्यों। रैंकिंग में पहला स्थान दूंगा मैं इस गांव को, नीलोठी को। ये है नीलोठी गांव, जसोर खेड़ी के बाद आने वाला गांव है नीलोठी। इस पूरे गांव को मैंने ये मान के चले कि मात्र 1.5 मिनट में क्रॉस कर दिया, और बिल्कुल आराम से। इस पूरे गांव में मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रोड ख़राब है, गड्ढा है, पानी है, ये है। थोड़ा सा ये तो है कि भी ट्रॉलियाँ खड़ी हैं या फिर ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, पर गड्ढे या पानी या एक तरह ना रोड बिल्कुल डैमेज, वो मेरे को इस गांव में नहीं मिला। तो आसोदा से खरखोदा वाले रोड पे अगर मैं पहले पायदान पे किसी गांव के रोड के रखूँगा तो वो होगा नीलोठी गांव। अब देखो पूरे गांव की वीडियो बना रहा हूँ मैंने कहीं भी किसी भी गांव की वीडियो को स्किप नहीं किया है, इसी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी बनी है। तो सबको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए किस गांव में कितना रोड ख़राब है, कितना नहीं। तो ये नीलोठी गांव है। अब मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता यहाँ के कौन एमपी एमएलए हैं, कौन सांसद महोदय हैं, या इस गांव के आदमियों की पहुँच कहाँ तक है। तो कुछ तो बात होगी इस गांव की, कुछ तो ख़ास बात होगी इस गांव के लोगों की, जो इस गांव का रास्ता ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए नीलोठी क्रॉस करते हैं। अब आ जाता है आपका खुरुमपुर मोड़। राइट में रास्ता जाता है खुरुमपुर की तरफ में, और लेफ़्ट में रास्ता जाएगा रोहना जो पड़ता है खरखोदा से सापला वाले रास्ते पे, और सीधा बरौना।
ये कोने पे है बुड्ढा इंटरनेशनल स्कूल, दादा बुड्ढे के नाम पे स्कूल है ये, बुड्ढा इंटरनेशनल स्कूल। ये एक भाई हैं देविंदर दहिया, जो हमारे नजफगढ़ में रहते हैं, उन्हीं का ये स्कूल है। तो काफ़ी शानदार स्कूल बनाया हुआ है। तो अभी हम बढ़ते हैं बरौना की तरफ। वीडियो थोड़ी यहाँ मैंने फास्ट कर रखी है क्योंकि कई किलोमीटर तक रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल ख़राब। कितना दिखाऊं मैं, आप भी सोचोगे यार हो क्या रहा है, कितना दिखाऊं। तो देख लीजिए कैसा रास्ता है, किस प्रकार के गड्ढे, गड्ढे बिल्कुल रोड के बीचों बीच हैं। आप बच नहीं सकते इन गड्ढों से। गाड़ियाँ इस रोड पे जब लेके आते हैं कोई भी, तो उनको सांप की तरह चलानी पड़ती है, ऐसे कट मार मार के, कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट। ये मुझे ही देख लीजिए, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं आप कैसे बचा रहा हूँ, मैं कभी राइट को जाना पड़ रहा है, कभी लेफ़्ट को जाना पड़ रहा है। तो ये रोड है बरौना। बरौना एक ऐतिहासिक गांव है। एक महान कवि, एक फौजी जाट महेर सिंह रहे हैं बरौना से, और रागनियों में अक्सर जिक्र आया बरौना गांव का। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि इस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता, गांव में जाने से पहले जो स्वागत होता है वही इतना भयंकर या इतना खतरनाक है कि रोड इतना डेंजर है कि लोग अगर आएंगे इस रास्ते से, मैं हर इंसान को, जो भी इस वीडियो को देख रहा, भाई कहीं से भी देख रहा हो, हरियाणा से देख रहा हो या कहीं से भी, मैं उनको इतना कहूँगा, अगर आप इस रोड से आते जाते हो या आपको अगर इस रोड से कभी आना जाना पड़े तो भाई रात को बिल्कुल मत आना। रात के आने के लिए ये रोड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने देख लीजिए कलर चेंज कर दिया वीडियो का कि आप देख सको रोड है ही नहीं। चौड़ाई काफ़ी है रोड की यहाँ पे, अगर देखने को आप देखोगे तो रोड की चौड़ाई काफ़ी दिख रही होगी, लेकिन रोड एकदम से गायब है, रोड है ही नहीं। क्यों नहीं है? और इसको देखते हुए मुझे हो गए हैं, सही बताऊं तो 3 से 4 साल, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं मेरे को, क्योंकि हमारा रास्ता हो जाता है, जो आपने एक नारा नारी रोड सुना होगा, भादुगढ़ से लडराउन की तरफ जो आते हैं, लडराउन से सोंटी और सोंटी से गोपालपुर। गोपालपुर हमारा गांव है जो बरौना से लगता हुआ गांव है। तो हम उस रास्ते से आ जाते हैं। इस रास्ते से आना जाना हमारा बहुत मुश्किल होता है। और हद की बात यह है कि इस रोड पे हर रोज़ बसें भी चलती हैं, ट्रक भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, मोटरसाइकिलें भी चलती हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, न जाने किस किस तरह के वाहन इस रोड से हर रोज़ गुजरते हैं। मेन रास्ता है ये खरखोदा से भादुगढ़ जाने के लिए, खरखोदा से आसोदा की तरफ जाने के लिए। तो एक तरह से इतना पॉपुलर रोड है ये, उसके बावजूद इस रोड की ये दुर्दशा, माशाल्लाह। गड्ढे इतने खतरनाक है, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो ये आपकी गाड़ी को ले बैठेंगे। बरौना गांव स्टार्टिंग हो चुका है। स्टार्ट होने से पहले आपने देखा किस प्रकार का स्वागत हुआ है। हमारे लेफ़्ट साइड में है जाट महेर सिंह, कवि जाट महेर सिंह जी की ये समाधि, बरौना का स्टेडियम लेफ़्ट में, और अभी राइट में आपको दिखेगा बड़ा सा एक बोर्ड सा बोर्ड है, आदर्श गांव बरौना। आदर्श गांव बरौना, ठीक है, अच्छी बात है, लिखना चाहिए भाई, सब अपने गांव को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये इतना रोड, मतलब क्यों नहीं बनते यहाँ के रोड। ये रोड जो हैं, ये इस तरह के रोड हैं जो एक कहीं कोई कच्ची कॉलोनी पड़ी हो, कोई कच्चा रास्ता हो। ये मेन रास्ता है, गांव की कोई अंदर वाली गली नहीं है, ये मेन रास्ता है। कोई गांव की फिरनी भी नहीं है ये कि चलो टूटी पड़ी है तो टूटी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए। तो ये है बरौना, और मैं इस रास्ते को, इस गांव के रास्ते को रखूँगा अपने दूसरे पायदान पर, तीसरे पायदान पर, सॉरी, पहले पायदान पर रहेगा नीलोठी का रास्ता, काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा रास्ता था। उसके बाद में दूसरे पायदान पे रहेगा आपका आसोदा, तीसरे पायदान पे बरौना, और चौथे पे भाई साहब माशाल्लाह सबसे घटिया जसोर खेड़ी का। मैं गांव के रास्ते के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा किसी गांव से या किसी पर्सन से कोई द्वेष नहीं है, और ये सभी गांव में एज अपने गांव मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं छोटा बचपन से इन गाँव को देखता आ रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इन गाँव की इंसल्ट कर रहा हूँ या इन गाँव को नीचा दिखा रहा हूँ।
मेरा अगर सही कहें तो मेरा उद्देश्य या मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो जाए, लोग इसे देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ही शायद लोगों के अंदर एक मनसा जागे कि हाँ भाई ये रोड ठीक हो जाए। ये बरौना गाँव हमने क्रॉस कर लिया है, बरौना यहाँ से क्रॉस हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं खरखोदा की तरफ। ये हाईवे है जो आपका झज्जर की तरफ से आता है, तो झज्जर में लोहारू की तरफ से आता है और लोहारू से मेरठ जाने वाला ये रास्ता है। तो लोहारू से झज्जर, सापला, सापला से खरखोदा और खरखोदा से फिर आगे सोनीपत, बागपत होते हुए ये मेरठ जाता है ये हाईवे। और अभी हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे खरखोदा बाईपास। यहाँ से हमें जाना आगे सिलाना की तरफ। सिलाना जो पड़ता है खरखोदा से गुहाने वाले रास्ते पे, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले सुसाना। सुसाना से हमें लेना पड़ेगा राइट, जो जाता है रास्ता आपका गुहाना की तरफ। तो ये है खरखोदा का बाईपास और अभी राइट में खरखोदा जाने के लिए आप राइट ले सकते हैं। लेफ़्ट में आपका चला जाएगा सीधा रोहतक की तरफ और आगे सुसाना आएगा पहला गांव। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।